mm, 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 mm,
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1477 दिन हो गए। तारीख 22 नवंबर सन 2025, दिन शनिवार, प्रातः काल का समय। स्वयं मैं खोज की मैं कौन हूँ कि खोज चल रही है। इस खोज में छोटे छोटे शब्दों से लेकर के बड़े बड़े शब्दों तक विचार हो गया कि क्या यही मैं हूँ। छोटा छोटा शब्द क्या है, गाली गलौज, मारपीट, अपशब्द कहना, बड़े बड़े शब्द हैं निर्वाण, कैवल्य, आत्मोद्धार, आत्मिक दिव्यता, और मैं कौन हूँ इसका मैं वर्णन भी बता दिया हूँ कि मैं अपने आप में शुद्ध हूँ, स्थिर हूँ,
शांत हूं और एक रस हूं। मैं कौन हूं के उत्तर में यही 4 शब्द मिलते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, बेरहा दीन्हो खेत को, बेरहा दीन्हो खेत को, बेरहा खेतें खाए। 3 लोक संशय परी, मैं काहे कहूं समझाए। ये शब्द जो साखी के रूप में सदगुरु कबीर कहते हैं कि बेरहा दीन्हो खेत को, किसान अपने खेत के बचत के लिए बेरहा लगाता है। बेरहा, जिसको आप अपनी भाषा में वर्तमान में जो आप लोग कहते हो बाउंड्री वाल, खेत में बाउंड्री वाल कर दिया। तो बाउंड्री वाल जो करते हो आप ईंट पाथर से करते हो। भाई जिसके पास जैसी ताकत होती है वो अपने खेत के बाउंड्री वाल उसी तरह से करता है। अन्य किसान जिनके पास पैसे कम हैं वो बेरहा लगाते हैं तो लकड़ी से या रस्सी बांधते हैं, या आजकल इलेक्ट्रॉनिक चला हुआ है जिसमें शॉट लगता है हल्का सा कि जानवर खाली झटका जाए मरे नहीं। तमाम तरह के किसान अपना अपना अपने अपने हैसियत के हिसाब से अपने खेत को बेरहा लगाते हैं। तो किसान बेरहा क्यों लगाता है? इसलिए कि ताकि मैं जो फसल बो रहा हूं मेहनत करके, उस फसल का जो लाभ है वो मुझे ही मिले, और मेरे द्वारा जिस किसी को मिले, और किसी को अगर मिलना है तो मेरे ही द्वारा मिले, उसमें कोई चोरी न कर पाए, कोई पशु पक्षी उसमें आकर के चर ना जाए। मक्के की बाली लगती है, अब तो कम दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो सुग्गा बहुत होते थे, तोता। तो तोता आकर के जो है बाली को खा जाते थे। पहले टांगुन होता था, धान होता था, अन्य और मोटे अनाज होते थे, तो तोता आकर के काट करके उठा ले जाते थे। इसीलिए किसान एक डब्बा लेकर के बजाते हुए कि माचा बना करके अपने खेत में रहते थे। किसान फसल को के पैदावार को लेने के लिए बेरहा लगाता है, या अपने भी खुद उसकी देखभाल करता है। वह इसलिए कि उसका जो फसल है परिपक्व होने के बाद वह परिवार, समाज, नात मात हित मित्र जितने भी लोग मेरे दरवाजे पे आए वह भूखे ना जाएं, इसलिए वो परिश्रम करता है। सभी लोग जब दरवाजे पे आए तो जो मेरे पास मेरी कमाई है फसल की, उसका लाभ उन सबको मिल सके। और उसे ही बेच करके जो अपने खाने पीने से उभर हो, उसको बेच करके घर के अन्य जो कार्य हैं वो भी हो सके। अब जब किसान ने लगाया बेरहा खेत के बचत के लिए, खेत की सुरक्षा के लिए, और जब बेरहा ही खेत को खाने लग जाए तो बता दीजिए उस किसान की क्या सदगत दुर्गति होगी।
वहां तो किसान अपना खेत के फसल को बचाने के लिए बेढ़ा लगाया और उसका सुख दुख, उसका हानि लाभ उस किसान को मिला, जो बाहरी लाभ था। अब यहां साधक को हमारे ऋग्वेद काल से लेकर के और वर्तमान समय तक जितने भी संत महात्मा हुए, रिसर्चर जो रिसर्च किए हैं, खोज किए हैं, ऋग्वेद के ऋषि हमारे एक ऋषि नहीं हुए हैं। ऋग्वेद हमारा एक संग्रह ग्रंथ है। जितने मंत्र हैं उतने मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। इसका मतलब हुआ कि जितने मंत्र दृष्टा ऋषि थे उनके सभी लोगों के वाक्य को लेकर के उसको संग्रह करके ऋग्वेद शब्द का निर्माण किया गया, संग्रह ग्रंथ। तो ऋग वेद किसे कहते हैं? ऋग माने प्रकृति, वेद माने जानकारी। प्रकृति के बारे में जितने लोग जानकार थे, वह स्वयं से लेकर के और देश राष्ट्र तक की व्यवस्था देखने वाले लोग, जितने भी लोग थे, सबके वाक्य को लेकर के उसे संग्रह करके ऋग माने प्रकृति, वेद माने जानकारी, घर परिवार से लेकर के देश राष्ट्र तक जितनी भी व्यवस्थाएं थी चलने चलाने के लिए, उन सब का संग्रह किया गया। तो ऋग्वेद प्रकृति के बारे में व्यवस्था देती है, जानकारी देता है। तो प्रकृति के साथ प्रकृति का उपभोक्ता पुरुष का भी वो वर्णन करता है। प्रकृति और प्रकृति का उपभोग करने वाला पुरुष, पुरुषेते पुरुष, जो उसमें निवास करता हो, यानी प्रकृति के अंदर में जो निवास कर रहा है वह कौन है? जो उसका उपभोग करता है वही पुरुष है। तो जो बाहर आंख से देख करके हम लोग प्रकृति के बारे में जानकारी करते हैं, अब हमारे पीछे आप देख रहे होंगे प्रकृति की कितनी अच्छी छटा है। सूर्य उदय हो रहे हैं, बाहर लालिमा छाई हुई है, देख लीजिए सूरज उगे हुए हैं, दिख रहे हैं, कितनी अच्छी छटा है, और शीत भी गिर रहा है। प्रकृति और प्रकृति का उपभोग करता, तो दो शब्दों का व्याख्या हमारे ऋग्वेद करता है, हमारे ऋषि करते हैं। प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जिसका जिक्र गीता में सब भरा पड़ा है। इसीलिए बहुत से लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं गीता पढ़ने पे, क्योंकि हमारे जो अन्य धर्म ग्रंथ हैं, जिससे शास्त्र, तो 6 शास्त्र की जगह पर आजकल 9 शास्त्र हो गए हैं। तो शास्त्रों में जो सैद्धांतिक शब्द है, कहीं जीव है, कहीं आत्मा है, कहीं परमात्मा शब्द है, कहीं ईश्वर शब्द है, जो सैद्धांतिक शब्द है जिस पर वो लोग चर्चा करते हैं। लेकिन गीता में सभी शब्दों का वर्णन है। जीववाद भी है, ईश्वरवाद भी है, केश्वरवाद भी है, द्वैतवाद भी है, अद्वैतवाद भी, सबका जिक्र है, सभी शब्दों का संग्रह है। तो लोग कंफ्यूज होते हैं, गीता पढ़ लिए, रट लिए, एकाध श्लोक एकाध जगह पे उसका प्रयोग कर लिए, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि ये सीरियल क्रम से चल रहा है, और क्रम से चलने वाला क्रम से ही बात करता है।
तो गीता महाभारत का एक अंग है और महाभारत में कृष्ण को महत्व दिया गया है। और कृष्ण शब्द का प्रयोग महाभारत में, जिस आप या हीरो के रूप में आप कहेंगे, हीरो अंग्रेजी में कहें तो हीरो, और हम लोगों की भाषा में कहें तो भगवान, उनको योगेश्वर भी कहा जाता है। यानी कि ब्रह्मांड का संपूर्ण उपभोगकर्ता योगेश्वर कृष्ण। एक महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया जाता है जिस शब्द के नीचे सभी शब्द अपने आप डाउन हो जाते हैं। और कृष्ण शब्द किस धातु से बना है और किस अर्थ के लिए बना है लोग नहीं जानते। लोग ये जानते हैं कोई एक व्यक्ति है कृष्ण नाम का जो राजा था। और महाभारत काल में अर्जुन का सारथी था। अर्जुन को सीख दिया, अर्जुन महाभारत जीत गए। तो कोई लोग गुरु और शिष्य का संबंध बताते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन कृष्ण शब्द कृष धातु से बना है। कृष धातु खींचने अर्थ में, चमकने अर्थ में, उपभोग करने अर्थ में। तो जीव यानी जो चेतना है शरीर के अंदर में, वह सभी शब्दों का प्रयोग करते 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 अंत में ले जाकर के कृष्ण को ही। तो कृष धातु में जब आप जाएंगे, खींचने अर्थ में, चमकने अर्थ में, उपभोगकर्ता के रूप में, तो पता चलता है कि द्वैतवाद, अद्वैतवाद, एकेश्वरवाद, ईश्वरवाद, तमाम जो वाद हैं, जीव एक शब्द में उलझ गया। वही है बेरहा। बेरहा दीन हो खेत को, बेरहा खेत ही खाए। अभी जो मैंने आपको बताया कि जो मैं कौन हूं, मैं अपने आप में शुद्ध हूं, वहां कोई शब्द वहां प्रवेश नहीं कर सकता। शब्द प्रकृति के एक अंग का वह विषय है, कान का विषय। और ध्यानम निर्विषय मनः, ध्यान क्या है? मन का निर्विषय होना। जब आप कोई शब्द लेकर के आप काम करते हो और उस शब्द के अनुकूल व्यवहार नहीं पाते हो, तो आप कितना कष्टित होते हो, पीड़ित होते हो। तो यहां कष्ट और पीड़ा से दूर किया गया कि ध्यानम निर्विषय मनः। शांति आपको तभी महसूस होती है, या हल्कापन जो आपको महसूस होता है, शरीर और मस्तिष्क एकदम हल्का, सोचने विचारने की क्षमता, काम करने की क्षमता, बात करने की क्षमता जो स्थिति पैदा करती है, वह शांत स्थिति में ही होती है। पहले से कोई शब्द लेकर के आप तनाव में रहिए, चिंता में रहिए, तो आपका शरीर और मस्तिष्क सब भारी भारी सा लगेगा। और कोई आदमी कितना भी अच्छा बात बोले, वो अप्रिय लगता है, क्योंकि पहले से आप किसी शब्द को लेकर के चिंता कर रहे हो। जैसे
किसान के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय उसकी बेटी होती है। बेटी जिस दिन जन्म लेती है और जब तक वो अपने घर अपने पति के साथ खुशी खुशी विदा नहीं हो जाती है माता पिता के घर से, तब तक माता पिता के ऊपर बहुत बड़ा बोझ रहता है, चिंता का विषय। इससे बड़ा कोई चिंता का विषय नहीं होता। लेकिन जब वो बेटी की शादी कर देता है और बेटी खुशी खुशी चली जाती है, तो चिंता का जो विषय है वह खत्म हो जाता है। तो एक शब्द है बेटी, और बेटी शब्द पर जो है वो कम से कम 20 साल 25 साल तक, जब तक मतलब शादी ना हो जाए, 18 साल से लेकर के और 25 साल की अवस्था तक, जब तक शादी ना हो जाए तब तक चिंता एक शब्द है बेटी, उसी पे उसकी रहती है। और उसी के इर्द गिर्द वह काम करता है। खेती करेगा, पैदावार अच्छा करेगा, तो पैदावार करके अपने परिवार, समाज, हित मित्र, नात बात सबके लिए व्यवस्थित करने के बाद जो गेहूं या अन्य फसलें हैं उनको बेच करके और पैसा इकट्ठा करता है कि बेटी की शादी के लिए रखना है। काट कपट करके वो बेटी की शादी के लिए पैसा धन इकट्ठा करता है। बेटी की शादी हो जाती है, वो निश्चिंत हो जाता है। तो बेरहा दीन हो खेत को, बेरहा खेत ही खाए। तो चिंता का विषय जब एक किसान करता है अपनी बेटी के लिए, उसी तरह से मैं यहाँ देख रहा हूं, ये जो हमारे संत महात्मा रिसर्चर एक शब्द दे दिए लोगों को, उस शब्द पे लोग चिंता करते हैं। और जो हमारी अपनी हंसी खुशी है आत्मीयता की, जो मैं हूं वही सामने वाला है, जो सामने वाला वही मैं हूं, बशर्ते अपने अपने कर्म का संस्कार लिए हुए हैं। जो जिस तरह का लक्ष्य लेकर के काम कर रहा है वो उसी तरह से अपना लाभ उठा रहा है, हानि भी उठा रहा है, सुख दुख भोग रहा है। तो मैं अगर साधक हूं तो मैं भी तो पहले कुछ न कुछ लेकर के घूम रहा था। अगर मैं पहले से कुछ लेकर के घूमा ना होता तो आज मुझे जन्म लेने की जरूरत नहीं थी, मैं मुक्त हो गया होता। लेकिन कुछ न कुछ शब्द जरूर मेरे मन में रहा होगा, उसी के इर्द गिर्द मैंने काम किया और वह शब्द जो है मेरे लिए घातक हो गया, मुझे जन्म मरण के चक्कर में डाल दिया। अब मुझे किसी भी शब्द को मन में नहीं रखना है। कोई भी शब्द हो, A to Z, चाहे वह हमारे हिंदू धर्म का शब्द हो, चाहे वह ईसाई धर्म के शब्द हो, सोल, चाहे वो मुस्लिम शब्द हो, रूह, चाहे हमारे हिंदू धर्म के संस्कृत शब्द का वो है शब्द है आत्मा, और सामान्य भाषा में कहें तो जीव। कोई भी शब्द हमें लेकर के नहीं चलना है, सब शब्दों को मिटा देना है। और मिटाने के बाद जो वो हमको बेस मिलेगा हमारी अपनी, वो खुद अपने आप में शुद्ध होगा। जैसे खेत अपने आप में शुद्ध है लेकिन वो परती पड़ गया है। अब परती में आप जान लीजिए कि दूब, राणा, कासा, अन्य पौधे उसमें उगे रहते हैं। अब सभी पौधों को काट करके उसमें जो घास जमा हुआ है, राणा, कासा या दूब, उन सब को निराई करने के बाद जब खेत की अपनी अस्तित्व आता है, वही उसका अपना खेत का अस्तित्व है, जिसमें किसान बीज डालता है। बीज के हिसाब से फसल खूब बढ़िया होता है, जिससे अच्छा पैदावार लिया जाता है। अब यहाँ हमें बीज डालना ही नहीं है, कुछ पैदावार लेने के मन में कल्पना भी नहीं करना है, ना ही किसी से मिलना है, चाहे वो एक सामान्य आदमी हो
चाहे एक विशेष प्रकार का अल्लाह, खुदा, गॉड, भगवान जो भी हो, हमें किसी से नहीं मिलना है। मुझे अगर मिलना है तो अपने आप से मिलना है। मैं हूं तभी सभी लोग हैं, मैं शरीर में हूं तभी वो भी शरीर में है, मैं जिंदा हूं तभी वो लोग भी जिंदा है, मैं सो जाता हूं वो लोग भी सो जाते हैं, मैं जागता हूं वो लोग भी जाग जाते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप हो तभी सब हैं, और अगर आप न रहो तो कोई नहीं है। इसलिए हमें स्वयं को जानना है। हमारा अध्यात्म यही कहता है। धर्म तो हमारी कीमत घटाता बढ़ाता है। जो चीज हम धारण करते हैं उसी से हमारी कीमत घटती है और बढ़ती भी है। हमने अच्छे शब्दों का संग्रह किया अपने जीवन में, तो यही समाज के लोग हमको एक आदर्श के रूप में, अच्छे के रूप में, उत्तम पुरुषों के रूप में जानते हैं। लेकिन हमने खराब शब्दों का संग्रह किया तो निम्न से निम्न शब्दों का प्रयोग होता है। चोर है, बेईमान है, ठग है। बच के रहना भाई इस आदमी से। भले आप जानते हो कि हमको नहीं जानता है, लेकिन सामने वाला आपको जानता है। बात करते समय बड़ा सतर्क रहता है वो। तो जो चीज आप धारण करते हो वही दिखाई देते हो, उसे धर्म कहते हैं। धार्यते इति धर्म है, जो धारण किया जाए। और धर्म शब्द का एक अर्थ स्वभाव भी होता है। हम स्वयं जो चीज धारण करते हैं उसी के अर्थ में हमारा कीमत घटता बढ़ता रहता है। स्वयं भाव माने कीमत। हमने जो धारण किया, सामने वाला अगर हमको गाली दिया, वो तो गाली दिया, वो तो बुरा है, वो तो सभी लोग देख रहे हैं। अब प्रतिक्रिया हमें करनी है, तो प्रतिक्रिया करने वाले के ऊपर सबकी निगाह होती है कि प्रतिक्रिया करने वाले का शब्द क्या है, भाव क्या है, उसकी क्रिया क्या है, उसके पास कौन से शब्द हैं जिसका वो प्रयोग करेगा। अब आप यानी मैं जिस शब्द का, जिस भाव का, जिस क्रिया का प्रयोग करूंगा, तो देखने वाले, जानने वाले, समझने वाले जो अन्य लोग हैं उसी तरह से हमको जानने की कोशिश करेंगे। अगर हमने गाली देने वाले के अर्थ में गाली ही हमने दे दिया तो लोगों का भाव बदलेगा। जो अन्य लोग हैं, जो दर्शक लोग हैं, वो तो कहेंगे अरे वो तो फलानवा तो ऐसे रहबे किया, वो तो उसका बाप निकल गया। भाई सतर्क रहिएगा, ये कब किसको गाली दे देगा। तो हम लोग तो समझ रहे थे तो साधु के रूप में सज्जन है, वेश पहना हुआ है साधु का, लेकिन शब्द का प्रयोग क्या कर रहा है, गाली का बदला गाली निकाल रहा है। इसका मतलब इसके अंदर में धैर्य नहीं है, साधुता नहीं है, ये तो खाली कपड़ा पहना हुआ है। जरा ध्यान रखिएगा भाई, इस आदमी से बहुत सतर्क रहिएगा। दरवाजे पे आए तो 2 रोटी खिला देना ठीक है, लेकिन उसे बात नहीं करना। बात करोगे बात में उलझा देगा, और कहां फंसा देगा, कहां क्या कर देगा, कोई पता नहीं है। लेकिन अगर हमने गाली का बदला गाली नहीं दिया, मैं साधु हूं, साधु क्यों हूं, सहन करना हमारा काम है। अगर मैं सुन करके सहन कर गया, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं किया, तो जो दर्शक लोग हैं, आम पब्लिक है, वही हमको हमारी कीमत बढ़ा देगी। अरे भाई उन्होंने तो बहुत कुछ कहा, लेकिन ये कुछ नहीं बोले, कोई प्रतिक्रिया नहीं की। आज महीनों दिन हो गया उनके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, कुछ करने के लिए सोचते भी नहीं, ना किसी से कहते हैं भैया वो बच्चा है, नादान है, वो गाली दिया तो मैं नहीं ना गाली दूंगा, मेरा काम गाली देना नहीं है। तो लोगों में एक अलग अजीब सी अपनी एक प्रकार से गार्जियन मानते हुए लोग आदर्श का रूप देते हैं। आदर्श का रूप का मतलब होता है कि प्रतिष्ठा देना, एक अलग पहचान करना, एक अलग पहचान आपका बनाना। तो जो चीज आप धारण करते हो उसी तरह से समाज के लोग आपके
अच्छाई बुराई को देखते हुए आपको आपने अच्छा शब्दों का संग्रह किया, अच्छे कर्मों को आपने किया, तो आप एक अच्छे आदर्श के रूप में हो। जैसे भगवान राम क्या थे, सशरीर ही तो थे, लेकिन उन्होंने जो आदर्श दिया, इसीलिए वो पुरुषोत्तम कहलाए, पुरुषों में उत्तम पुरुष। जो पारिवारिक संबंध हैं, उन संबंधों को यथावत उन्होंने पालन किया, और जिन्होंने जो भी आदेश दिया उसको उन्होंने पालन किया, और पालन करते हुए जीवन जिए, तो ये आज हम लोग उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान के रूप में, एक आदर्श के रूप में देखा जाता है, उनसे शिक्षा लिया जाता है, और वही शिक्षा जो हम लोग साधु लोग दूसरे को देते हैं कि भगवान राम बनने की कोशिश करिए, क्योंकि आप भी सशरीर हो और राम ही हो। लेकिन कर्म कौन सा कर रहे हो, जिससे कि आप किस रूप में देखे जा रहे हो तो राम ही, लेकिन कर्म के अनुसार जो है आपका नाम रूप बदल जाता है। इसलिए राम बनने की कोशिश करो। तो राम कहते किसे हैं? राम संस्कृत शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, और वह व्याकरण के हिसाब से किस धातु से बना है राम शब्द? रम और घम। रम और घम दो धातु हैं, दो धातु आपस में मिल करके राम शब्द का निर्माण हुआ है, किया गया है। हमारे संत महात्मा व्याकरणाचार्य लोग राम शब्द का प्रयोग किया है। तो रम क्या है? रमण करना, लीन होना, वही होना, वही हो जाना। और घम आकाश को कहते हैं। तो आकाश की तरह बनना, आकाश के नीचे ही सारा ब्रह्मांड है। जितने भी खोज चल रहे हैं विश्व में, वो आकाश के नीचे ही हो रहे हैं। किसी भी ग्रह पे जाना, किसी ग्रह की खोज करना, ब्लैक होल का खोज करना, या जो कुछ भी हो रहा है वह आकाश के नीचे ही हो रहा है। अंधेरा भी आकाश के नीचे है और प्रकाश भी आकाश के नीचे ही है। ना अंधकार आकाश है, ना प्रकाश आकाश है। वह तो मेहमान हैं, आते हैं और चले जाते हैं। अंधकार बुराई है, दुख, पीड़ा, और प्रकाश है प्रसन्नता, आनंद, उत्साह, उमंग, जोश। लेकिन क्या वही मैं हूं? आकाश स्वच्छ है, निर्मल है, निर्द्वंद है, निष्फिक्र है। इस तरह से मैं हूं, और मैं छोटे छोटे टुकड़े में बट गया हूं, ये लोगों के कहने के अनुसार। अब किसी भी शब्द को यहां सुनना नहीं है, बल्कि जो मैं हूं, स्वच्छ, निर्मल, निर्द्वंद, निष्फिक्र, आकाश की तरह है, ऐसे बनने की कोशिश की जाए। और हमारे ऋषियों ने कोशिश किया, बने, और वही हम लोगों को बनने के लिए प्रेरणा दे गए लेख के रूप में, कि आप लोग भी इन इन कर्मों से अपने आप को बचाओ, तो ये चीजें प्राप्त होती जाएंगी। और प्राप्त होते 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 एक अवस्था ऐसी आएगी जब आप स्वयं वही हो जाओगे जो स्वयं हो। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि बेरहा दीन हो खेत को, बेरहा खेत ही खाए। हमने आपको धर्म दिया धारण करने के लिए, और वह धर्म ही आप ही को खा गया। इस समय में मैं जितना ईर्ष्यालु धर्मात्माओं को देखता हूं, वो उतना ईर्ष्यालु एक सामान्य आदमी नहीं है। सामान्य आदमी अपने शरीर, परिवार, समाज के लिए खाली
जीता है। और यहां तो मैं देख रहा हूं वह भी नहीं है। गुरु धर्मात्मा है, धर्मवान है, लेकिन जब उनका शिष्य की प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है तो गुरु को ही मैंने देखा ईर्ष्या करते हुए अपने शिष्य के प्रति। ऐसे बहुत से बड़े बड़े उदाहरण हैं, लेकिन उसकी तेज को गुरु रोक नहीं पाते हैं, ईर्ष्या करते रह जाते हैं, वो जहां का तहीं रह जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है गुरु गुरुए रह गए, चेला शक्कर हो गए। यानी मार्गदर्शन गुरु का, चलना शिष्य को है। शिष्य चलने लगा, चलते 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 उस लेवल पे पहुंच गया जहां आम आदमी उसको जानने लगे, और गुरु को कोई पूछने वाला नहीं। तो धर्मात्मा लोग भी मैं देख रहा हूं इतने ईर्ष्यालु हो गए हैं कि अपने ही शिष्य से, अपने शिष्यों से जलन करते हैं, जो कि उन्हें शोभा नहीं देता है। उन्हें तो बल्कि और खुश होना चाहिए कि मेरे मार्गदर्शन में यह जीव अपना कल्याण कर रहा है, और वह उसका उत्साह उमंग, जो भीतर में कोई कमी है ही नहीं है तो बाहर कमी होने ही नहीं देगा, क्योंकि वह समझ रहा है कि जो मैं हूं सामने वाला है, और जो सामने वाला वही मैं हूं। तो मैं किसको धोखा दूं, किसके साथ ईर्ष्या करूं, किसके साथ डकैती डालूं, किसके साथ चोरी करूं, किसके साथ बेईमानी करूं। जो कुछ करूंगा वो मेरे ही साथ हो रहा है। तो ऐसा सोच रखने वाला शिष्य या गुरु इसी शरीर में रहते रहते जो वो चाहता है, मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य, स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, वह प्राप्त कर ले जाएगा, बशर्ते इन अधूरा शब्दों से अपने आप को बचाए, और जो लक्ष्य लेकर के हम घर छोड़े हैं उस लक्ष्य पे सिर्फ काम करें। लक्ष्य है मोक्ष, और मोक्ष हमें ही लेना है। किससे लेना? अपने शरीर से, अपने शरीर के इंद्रियों से, अपने ही मन से, अपने ही चित्त से, अपने बुद्धि से, और अपने ही अहंकार से। जब मैं इस लेवल पे आता हूं तो एकदम बिल्कुल शांत स्थिति बन जाती है, और फिर हमारे शरीर में ये जो चेतना में मैं रह करके बोल रहा हूं, ये चेतना नहीं दिखती आपको, बल्कि अचेतन अवस्था, जिसको आप नींद कहते हो। अरे तो सो गए हैं, सारे दिन भर के थके रहे होंगे, बैठे ध्यान में, शरीर थका रहा होगा, मन मस्तिष्क थका रहा होगा, और ये बैठे तो सो गए। जो आप लोग हमारे शरीर की स्थिति को देखते हो और आकलन करते हो, सोने का शब्द दे देते हो, सो गए हैं। और जो कि मैं बार बार कहता हूं कि नींद अवस्था ही हमारी अपनी अवस्था है। अब बता दीजिए, जब मैं ध्यान में आप लोगों के साथ ऑन कैमरा वह स्थिति दिखा रहा हूं, और आपकी आंख बाहर मेरे शरीर को देख रहा है, तो मेरे शरीर की क्रिया को देख रहा है ना, जो कि शरीर के प्रयोग करने वाला चेतना वह सुप्त हो गया, यानी संसार के सभी कर्मों से, सभी स्वभावों से एकदम मुक्त हो गया। जो अपने उस स्वभाव में आ गया, उस स्वभाव में जाने के बाद शरीर की क्या दशा होती है, ये आप लोग सिर्फ बाहर से देख रहे हो। अगर मेरे साथ खुद आप साधना करिए और उस लेवल को अनुभव करिए, तब न जानेंगे कि मैं किस स्थिति में हूं। अभी तो मन बहिर्गत है, आंख बाहर देख रहा, मन बन गया। तो दृश्य कैसा है, मन उसी तरह से बनता है। हमारे शरीर का जो दृश्य है वह कैसा है, लुंज पुंज है। आपने देखा होगा कल के वीडियो में मैं एक शब्द नहीं बोला हूं, बैठते ही मैं अपने ध्यान, अपनी अवस्था में आ गया, और मेरे शरीर की जो अवस्था वो आप लोग वीडियो के माध्यम से, आंख के माध्यम से आपने मेरे शरीर को देखा होगा। कैसे देखा होगा? ऐसे। तो ये शरीर की क्रिया हो रही है। शरीर
प्रकृति है, प्रकृति में 5 लोग हैं, माटी, पानी, आग, हवा, आकाश। तो हमारे शरीर के अपने दशा में वो लोग अपना जैसा चाह रहे थे वैसे कर रहे थे, लेकिन मैं शरीर का उपभोक्ता, मैं शरीर में था ही नहीं, मैं तो अपने आप में था। और वही मैं अपने आप का जो अनुभव कराना चाहता हूं, जो मेरे पास रह करके करेगा वही जान पाएगा, लगन पूर्वक। इसीलिए हम संत लोग जो स्थितिवान लोग होते हैं वो भी मजाक करते हैं आपस में, हंसी मजाक। और शब्द क्या बोलते हैं हंसने के लिए कि संतन की महिमा रघुराई, संतन की महिमा रघुराई, दाल दे घी ले चुराई। तो दाल क्या है? शब्द। हम लोग शब्द लिख भी देते हैं, बोल भी देते हैं, लेकिन घी जो आपका अपना स्वरूप है वह नहीं देते हैं। वह आप शब्द से और आचरण से वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। ये तो आचरण और शब्द दोनों को त्यागिए तब उस स्थिति में। और डेली जाते हो ऐसा भी नहीं है नहीं जाते हो। 6 घंटा 4 घंटा 2 घंटा 1 घंटा जो सोते हो वो उसी स्थिति में रहते हो, तभी आपका शरीर बैलेंस करता है, थकान दूर होती है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, शरीर में एक जान आ जाती है काम करने के लिए। लेकिन आप अपने आप को वही नहीं जान पा रहे हो कि आखिर मैं हूं कौन जो मेरे शरीर को शक्ति देता है। तो मुझे अपने आप को जानना है। तो बेरा खेते खाए वाला स्थिति ना हो, बेरा दिन हो खेत को बेरा खेते खाए। अब हमको जो है बेरा दे दी गई है, हमको हमारा एक दायरा दे दिया गया, इस दायरे में आपको रहना है। संन्यास मार्ग हमारे लिए क्या बेरा है। अगर मैं संन्यास मार्ग को त्यागूंगा तो मैं बेरा में रहूंगा ही नहीं, तो बेरा ही मुझे खा जाएगा, यानी ये कपड़ा ही मुझे खा जाएगा। जैसे आप लोगों ने बड़े बड़े लोगों को देखा, आसाराम को देखा, राम रहीम को देखा, तो इन्होंने बेरा को ही खा गए, मैंने खेत को ही खा गए। उनका जो दायरा था, जिस दायरे में उन्हें रह करके काम करना था, वो दायरे को उन्होंने तोड़ दिया और काम क्या किया जो नहीं करना चाहिए था, जो एक आम आदमी करता है। तीन लोक संशय परी मैं काहे कहूं समझाए। 3 लोक यहाँ क्या है? 3 लोक का जो लोक में जो क लगा हुआ है वो वास्तव में क ग है। 3 प्रकार के लोग, रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी, तीनों में संशय है। इनका कहने का तात्पर्य यहां है, जो क है संस्कृत का एक सूत्र है, जो एक लाइन का कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर लेकर के शब्द को बनाया जा सकता है। तो क ख ग घ अंगा पहला लाइन है, तो ऐसे शब्द, ऐसे अक्षर का वहां प्रयोग किया जाए जो बोलने में भी अच्छा लगे, सुनने में भी अच्छा लगे, उसका रहस्य कुछ और हो, और एकदम प्रत्यक्ष हुआ आदमी उस चीज को समझ ले कि किसको कहा जा रहा है। तो जो व्याकरण के जानकार हैं वो तो लोग शब्द का प्रयोग कर लेते हैं अपने आप को जानने के लिए कि लेखक ने कौन से सूत्र का प्रयोग कहां किया, कैसे किया, किस रूप में किया और किस अर्थ में किया। तो जो व्याकरण के जानकार हैं वो तो समझ लिए, लेकिन जो व्याकरण के जानकार नहीं हैं, जो आम लोग हैं, वह लोग कैसे समझें, कैसे जाने उसे। तो जो शब्द जहां प्रयोग होता है वो लोग वहीं तक सीमित रह जाते हैं। बेरा दीनो खेत को बेरा खेते ही खाए, और 3 लोक संशय परी मैं काहे कहूं समझाए। तो लोक नहीं है, लोग है। 3 प्रकार के लोग, रजोगुणी लोग, जो तमोगुणी हैं वो तो तम में ही, अंधकार में ही है, काम तो करते हैं सिर्फ पेट तक, अपने परिवार तक सीमित रहते हैं, दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, वो तमोगुणी लोग हैं। लेकिन रजोगुणी लोग थोड़ा उनसे ऊपर आते हैं,
थोड़ा आस पड़ोस के लोगों का भी डर रहता है, लेकिन काम तो कुछ ना कुछ गलती कर ही देते हैं, तो रजोगुण है।